इसीलिए क्योंकि वो पानी की टंकी के पास कपड़े धोने को मना कर रहे थे। एक फौजी जो बॉर्डर पर नहीं मरा, उसे उसके ही देश के नेताओं ने मार दिया। अभी हाल ही की बात है, मेरठ उत्तर प्रदेश के टोल प्लाजा पर हमारे एक जवान कपिल कवाद को टोल कर्मियों ने लाठियों से पीटा और खंबे से बांध दिया। वो अपनी ड्यूटी पर कश्मीर जा रहे थे। क्या यही सम्मान है वर्दी का? अभी सितंबर 2025 में लद्दाख के शेर हवलदार तेशांग थारचीन, लद्दाख स्काउट्स का वो जांबाज जिसने 1999 के कारगिल युद्ध में पाकिस्तान की गोलियों का सामना किया, 1996 से 2017 तक देश की सेवा की थी, जब वो अपने हक के लिए लद्दाख के अधिकारों के लिए सड़क पर उतरे। जिस सीने को दुश्मन की गोली नहीं भेद पाई थी, उसे हमारे अपने ही देश की पुलिस ने गोली से छलनी कर दिया। आए दिन वीडियो आते हैं जहां पुलिस वाले वर्दी पहने सैनिक को थप्पड़ मार रहे हैं। आजादी के बाद से अब तक 26,000 से ज्यादा सैनिक शहीद हो चुके हैं, लेकिन जब एक सैनिक छुट्टी पर घर आता है तो उसे अपनी जमीन बचाने के लिए पटवारी और थानेदार के पैर पकड़ने पड़ते हैं। क्या यही है वो भारत जिसके लिए सैम मानेकशॉ और 1971 के वीरों ने लड़ाई लड़ी थी? शायद नहीं, क्योंकि आज देश के लिए बहाया गया सैनिकों का अपना खून नेताओं के लिए वोट की स्याही बन गई है। आज के नेता सैनिकों के शहादत पर शोक व्यक्त नहीं करते, बल्कि जगह जगह पोस्टर लगाते हैं और चुनाव जीतने के लिए भी कभी सर्जिकल स्ट्राइक तो कभी ऑपरेशन सिंदूर को अपने मैनिफेस्टो में बेचते हैं। ऐसे नेता सैनिकों को देश का प्रहरी नहीं बल्कि अपने चुनाव प्रचार का पोस्टर समझते हैं। आपको याद है 2019 का चुनाव, प्रधानमंत्री जी लातूर महाराष्ट्र की रैली में खुलेआम कहते थे, क्या आपका पहला वोट बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है? क्या आपका पहला वोट पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? सोचिए, जिस पुलवामा हमले में 40 जवान शहीद हुए हों, उसे चुनावी मुद्दा बना दिया गया। शहीदों की चिताओं की राख ठंडी भी नहीं हुई थी कि उन पर वोटों की रोटियां सेकी जाने लगी। अभी मई 2025 में जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो सरकार ने अपनी पीठ थपथपाने के लिए पूरे देश में होर्डिंग्स लगा दिए। क्या यह राष्ट्रवाद है या शहीदों के खून का सौदा? 1971 में सरकार सैनिकों के पीछे खड़ी थी, आज की सरकार सैनिकों की लाशों पर खड़ी है। हमें वो भारत चाहिए जहां ऑपरेशन सिंदूर या सर्जिकल स्ट्राइक सेना का गौरव हो, किसी नेता का इलेक्शन कैंपेन नहीं। 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाइए, लेकिन यह मत भूलिए कि फौज तोपों से नहीं, फौजी के सम्मान से चलती है। अगर आप एक जागरूक नागरिक हैं तो सवाल पूछिए, अब सही गलत का पहचान करना सीखिए, क्योंकि मौन रहना भी एक तरह की गद्दारी है। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।